देखिए, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बने हुए हैं सभी जिलों में। 50% बूथों पर मिनिमम वेबकास्टिंग हो रही है, जिसमें लाइव फीड्स देखी जा सकती है। हमारे कंट्रोल रूम में जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे एसडीएम स्तर के हों, चाहे जिला निर्वाचन स्तर के, पुलिस लेवल पे भी इस बार हमने एक नवाचार किया कि सारी गाड़ियां पुलिस की, उसकी पेट्रोलिंग कहाँ हो रही है, कौन सा वाहन कहाँ खड़ा है, जिससे हमारा रेस्पॉन्स टाइम बिल्कुल मिनिमम हो। क्विक रेस्पॉन्स टीमें लगी हुई है। तो ये हमने प्रयास पिछले विधानसभा चुनाव में भी किया था और आपने देखा कि कोई लॉ एंड ऑर्डर बड़ी सिचुएशन नहीं हुई और रीपोल नहीं हुआ। तो हमारा मकसद यही है कि किसी भी तरह का झगड़ा, बूथ के इर्द गिर्द अफवाह फैलाने से लेकर हमारी जो आपने देखा सोशल मीडिया में जो फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, उसके लिए भी टीमें बनी हुई है और DIPR की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे जिले में हो चाहे यहाँ। इसके साथ हमारे पुलिस के टीम भी लगी हुई है, जिसमें कि टेक डाउन ऑफिसर भी है। अगर किसी के तरह की अफवाह फैलाई जाती है, गलत पोस्ट दी जाती है, तो उस पर भी हम कार्रवाई करें, जिससे कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने एक शुरुआत की थी, शतायु वोटर्स को हमने सम्मानित किया था। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर जो जितने भी राजस्थान में शतायु मतदाता थे, हमने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर माना, क्योंकि ऐसे वो है कि जिन्होंने 19-20 बार वोट किया है, 52 से लेकर लोकसभा हो चाहे विधानसभा। तो ऐसे सभी मतदाताओं को सम्मानित किया गया। वो एक तरह से गांव-गांव में मैसेज गया कि इनको किस बात का सम्मान मिल रहा है इस एज में। तो उससे वो बड़े उत्साहित थे और उन्होंने अभी बूथ में भी गाँव ने प्रण लिया कि हम लोग इनसे सबसे पहले मतदान कराएंगे। तो इस तरह से एक तरह से जो होम वोटिंग है वो प्रेरणा का स्रोत रही है हमारे नॉर्मल वोटर्स के लिए। तो 76,000 के करीब, 76,000 से ज़्यादा, विधानसभा में केवल 61,000 वोट थे, इस बार 76,000 वोट डलवा रहे। और 85 वर्ष से अधिक या दिव्यांगजन जो 40% दिव्यांगता है, सर्टिफिकेट है, वो सभी अपना अपना विकल्प उन्होंने दिया और वो वोट डाल रहे हैं। लेकिन एक इससे बड़ी अच्छी बात निकल कर आई, जब उनको सर्वे करने गए तो उन्होंने कहा मैं बूथ पर ही आऊँगा, हर हालत में आप मुझे बूथ पर ले चलिए, मुझे होम वोटिंग नहीं करनी। उन्होंने एक जिद की अपने परिवारजनों से भी कि मुझे होम वोटिंग नहीं करनी, मुझे तो बूथ पर जाना है। और आज भी आप देखेंगे, मुझे अभी भी किसी ने बताया कि कुछ लोग एम्बुलेंस से, कुछ लोग बीमार थे, ऑपरेशन हुआ, उसके बावजूद 90 साल की उम्र थी, बूथ पर पहुंच रहे हैं। उनके परिवारजन भी सहयोग कर रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स भी व्हील चेयर वगैरह लगी हुई है। तो एक तरह से एक माहौल बन रहा है कि जब ये वोट डाल सकते हैं 105 साल की उम्र में विषम परिस्थितियों में, तो निश्चित तौर पर नॉर्मल वोटर्स को वोट डालना चाहिए। एक और हमने NRIs हमारे बहुत संख्या में आ रहे हैं, हमने एक ग्रुप बना रखा था कि भाई NRIs को मैं फॉर्म 6 से भरने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। तो NRIs अब बहुत संख्या में आए हैं, हमारे अनुरोध पे आए और भी अन्य अनुरोध पे आ रहे, तो वो भी मत डाल रहे हैं। जब NRI साथी हमारे बाहर से, विदेश से चलकर मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा बूथ तो आधे 1 किलोमीटर है, हमें भी घर से निकलकर वोट डालना चाहिए। और बूथ पर जो व्यवस्थाएं हैं, वो चाहे गर्मी को देखते हुए बैठने की, छाया की, पानी की व्यवस्था सभी बूथों पर हमने कर रखी है। 6 बजे का ये मतलब नहीं है कि 6 बज गए अब तो वोट बंद हो गया होगा। 6 बजे तक जितने लोग बूथ में आ जाएंगे, आते बोलते हैं जिसको कैंपस में, वो सबको वोट डालने का मौका मिलेगा, चाहे 8 बजे चाहे 8:30 बजे। कूपन जारी करेंगे। दूसरा एक निवेदन ये है कि वोटर पर्ची अगर मिली है तो अच्छी बात है। वोटर आपको आइडेंटिटी कार्ड, अपना फोटो ID कार्ड, वोटर ID कार्ड लाना है। अगर आपके पास किन्हीं कारणों से नहीं है तो ये भ्रांति और है कि वोटर ID कार्ड खो गया, मुझे घुसने नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है, आप 12 डॉक्यूमेंट में से कोई भी विकल्प ला सकते हैं। आधार होगा आपके पास, बैंक पासबुक होगी, पोस्ट ऑफिस है, ड्राइविंग लाइसेंस होगा और अन्य कोई भी स्मार्ट कार्ड है अगर लेबर डिपार्टमेंट से जारी किया गया। तो ऐसे काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपका वोटर ID कार्ड किन्हीं कारणों से इधर उधर हो गया। तो मैं पुनः अपील करना चाहूँगा कि आपके एक वोट से ये मानते हैं कि सभी लोग ये मानते हैं मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं जाऊँगा। तो फ़र्क पड़ता है। लोकतंत्र में एक एक वोट का मूल्य है और आपका ये कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। लोकतंत्र में भागीदारी
लोकतंत्र को भारत सबसे बड़ा विश्व का लोकतंत्र है, इसमें हमें सबको अपनी अपनी आहुति देनी है।